जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी एईडीओ के लिए आपको पता है कि बीपीएससी इंग्लिश का पेपर नहीं लेता है, लेकिन कुछ कुछ एग्जाम्स होते हैं बीपीएससी के जहाँ पे इंग्लिश सेक्शन होता है, जैसे कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, बिहार जुडिशियल सर्विसेज का। वहीं से ही ये कुछ पीवाईक्यू हमने लाया है ताकि बीपीएससी एईडीओ में आप लोगों को फ़ायदा हो। तो आप लोग देख लीजिए कि किस तरह का बीपीएससी के लेवल में इंग्लिश क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो पहला है करेक्ट सेंटेंस करना, ठीक है। बोलता है सी नीडेड ऑलमोस्ट 1 डे टू कंप्लीट द असाइनमेंट। बी है सी ऑलमोस्ट नीडेड 1 डे टू कंप्लीट द असाइनमेंट। अगला है ऑलमोस्ट सी नीडेड 1 डे टू कंप्लीट द असाइनमेंट। और डी है सी नीडेड 1 डे ऑलमोस्ट टू कंप्लीट द असाइनमेंट। देखिए इंग्लिश के जो करेंट सेंटेंस का जो तरीका होता है ना, पहले आप हर सेंटेंस को एक बार में पढ़ लीजिए। मैक्सिमम चांसेस है कि आपको पहली बार में ही पता चल जाएगा क्या आंसर गलत है। देखिए ये लाइन डी सी ऑलमोस्ट नीडेड, पहले तो ऑलमोस्ट हमेशा पहले ही होगा। जो डे है, कभी भी अगर डे आता है तो उसके बाद ऑलमोस्ट रहेगा, ठीक है। सॉरी, ऑलमोस्ट उसके पहले रहेगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऑलमोस्ट सी नीडेड 1 डे, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट बाद में नहीं होगा, ठीक है। इसका सही आंसर है ए, सी नीडेड ऑलमोस्ट 1 डे टू कंप्लीट द असाइनमेंट, ठीक है। अगला है, थोड़ा सा बेयर कीजिएगा, ज़्यादा जगह नहीं इसलिए, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फिर से है। द ऑप्शंस क्या क्या हैं पढ़ लीजिए। द कैट शुड बी ट्रीटेड एज अ वेटेरियनियन दैट हैज़ वॉर्म्स। द वेटेरियनियन दैट हैज़ वॉर्म्स शुड ट्रीट द कैट। द कैट शुड बी ट्रीटेड बाय अ वेटेरियनियन हु हैज़ वॉर्म्स। द कैट हैज़ वॉर्म्स शुड बी ट्रीटेड बाय अ वेटेरिनेरियन, ठीक है। क्या यार, इतना लंबा इंग्लिश रहता है ना। वेटेरिनेरियन का मतलब होता है वो चिकित्सक जो पशु या जानवर लोग का इलाज करता है, तो ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस है, ठीक है, कि एक बिल्ली है जिसके ऊपर घाव है, उसका इलाज कर रहा है एक चिकित्सक। तो हमेशा जो पैसिव वॉइस होगा ये यहाँ से, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लास्ट वाला है सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फिर से है। तो क्या है, अब एक ये इसमें ये समझना है कि एक म्यूजियम है जहाँ से लोग कुछ विजिटर्स गुजर रहे हैं और वहाँ पे से कुछ एंशियंट स्कल्पचर उसके बारे में बोल रहा है कि एंशियंट स्कल्पचर देखो कुछ जो विजिटर्स हैं वो सम्मोहित हो जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो देख लीजिए, आप लोग टिक मार्क कर लीजिए, ज़्यादा टाइम लग जाएगा इस वीडियो में, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। The visitors walking through the museum were fascinated by the ancient sculptures। यानी कि जितने विजिटर्स थे, पर्यटक थे वहाँ पे, वो जो म्यूजियम था, संग्रहालय, उसको देख के, वहाँ के जो एंशियंट स्कल्पचर्स है उसको देख के सम्मोहित हो गए। तो ये भी एक पैसिव वॉइस की तरह ही है, ठीक है। किसके द्वारा सम्मोहित हुए? तो एंशियंट स्कल्पचर्स के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, क्लियर है। फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। इट इज़ अ कॉमन क्रिटिसिज्म दैट मोस्ट पीपल हु लिव इन दियर डैश आर नॉट अवेयर ऑफ रियल लाइफ चैलेंजेस। अब इस तरह के इंग्लिश का एक ही तरीका है कि पहले आप पूरा सेंटेंस पढ़ ले, उसके बाद ऑप्शन पे जाइएगा। कहने का मतलब ये है कि जो लोग, कहने का क्या मतलब है, क्रिटिसिज्म का मतलब क्या हुआ? निंदा करना। तो निंदा कौन करता है? जिसके मन में घृणा हो या जो अपने आप को बड़ा समझता हो, तो ठीक है। तो जो वो निंदा कर रहे हैं वो लोग जो कि कहाँ रहते हैं, घर में, ग्लास प्लेसेस में, आइवोरी टावर्स या बिग फ्लैट्स। तो देखिए यहाँ पे एक फ्रेज होता है आइवोरी टावर्स, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। वो एक फिल्म था ना मिथुन का, कि शीशे में रहने वालों को पत्थर वगैरह, तो वही बात है कि जो बड़े महलों में रहते हैं वही छोटे लोगों की निंदा करते हैं, ठीक है, कि रियल लाइफ में क्या चैलेंजेस हो रहा है, ठीक है। अगला चलते हैं, क्लियर है, हाँ ठीक है। आई अरेंज टू मीट मोहन इन द मॉल यस्टरडे बट ही डिड नॉट या डिड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एक फ्रेज है, इन चारों फ्रेज में से आपको देखना है फॉल ऑफ, टर्न अप, मूव इन, शो ऑफ। तो पहले तो ये देखिए एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव फ्रेजल बन जा रहा है, तो ठीक है। तो फॉल ऑफ का टर्न अप का मतलब क्या? ये भी पॉजिटिव हो रहा है, मतलब उसके लिए क्या एक्साइटेड होना, ठीक है। फॉल ऑफ यानी कि फॉल ऑफ का मतलब ठीक है हम नहीं आ पाएंगे टाइप। मूव इन क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। जैसे आप कहीं पे शिफ्ट करते हैं तो क्या आई एम गोइंग टू मूव इन एट दिस प्लेस। शो ऑफ का मतलब पता ही है आप लोग को क्या होता है? दिखावा।
ठीक है, तो शो ऑफ भी नहीं होगा। तो क्या बच गया ऑप्शन आपका, टर्न अप। फॉल ऑफ होगा नहीं, मूव इन का मतलब ये हो गया, दिखावा होगा नहीं, तो आंसर हो गया टर्न अप। ठीक है, अब आते हैं 6th क्वेश्चन पे। क्लियर है? हाँ ठीक है, हम पढ़ देते हैं, ऐसे आप लोगों को दिक्कत होगा तो। ठीक है, विथ द नोवेल्स डैश एंड रीडर्स वे आर लेफ्ट कंटेम्पलेटिंग द कैरेक्टर्स फ्यूचर। मतलब कि नोवेल का जो एंडिंग था उसके बाद भी लोग क्या, मतलब कि कैरेक्टर का जो फ्यूचर था उसको बारे में बताना। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं क्या 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 होता है। जैसे कि देखिए 4 वर्ड है कैविएट। कैविएट का मतलब होता है चेतावनी, चेतावनी या वार्निंग। क्लिफ साइड, क्लिफ साइड मतलब क्या, जो पहाड़ का जो किनारा इलाका होता है ना, वर्टिकल स्टिप, वो हो गया। ये देख लेते हैं। क्लिफ हैंगर, एक ऐसा सिचुएशन जहां आपको नहीं पता होगा कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ठीक है, केविन, केविन का मतलब एक, जैसे कि कहीं जगह है उसके बारे में बहुत बड़ा छेद, लार्ज होल इन द साइड ऑफ अ क्लिफ, ये भी पहाड़ के रिलेटेड ही है। ठीक है, तो अब देखिए चेतावनी तो है नहीं, कैरेक्टर का फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्लिफ हैंगर होगा, उसको पता ही नहीं होगा एंड में भी कैरेक्टर का फ्यूचर क्या था। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं, और भी क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा क्वालिटी पे ध्यान दीजिएगा, हम तो प्रयास कर रहे हैं। अगला है रीअरेंज द रीअरेंजमेंट दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या है, रीअरेंजमेंट का बहुत सारा कुछ होता है। जैसे 4 लाइन है, ज़्यादा कुछ पढ़ने का इसमें आवश्यकता नहीं है। देखो पहले तो ये छट जाएगा सो और बट, तो कभी भी जो फर्स्ट लाइन होगा सो और बट से स्टार्टिंग नहीं होगा, तो थर्ड और फोर्थ तो कभी होगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको ही दिख रहा है। हाँ ठीक है, तो देखो थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड ये होगा, ये होगा नहीं, ए होगा नहीं। अब 1 और 2 में देखना है। समवन हैड बीन स्मार्ट इनफ टू रिमूव इट, यहाँ पे एक वर्ड आया, देखिए यहाँ पे क्या आया, इट, मतलब किसी चीज के बारे में पहले बताया जा रहा है, लेकिन हमको तो नहीं पता है, तो ये जो पहला सेंटेंस होगा ये भी नहीं होगा। ठीक है, पहला ये सेंटेंस स्टार्टिंग इट मतलब किसी चीज को रेफर कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो बच गया क्या, सी। अभी जब इसको आप पढ़िएगा तो आपको एकदम सही लगेगा। ठीक है, अगला आते हैं। ये देखिए इसके जगह पे क्या कर सकते हैं, रिगार्डलेस क्या है, फाइंड द पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, मतलब ये जो रिगार्डलेस दिया हुआ है यहाँ पे, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत जगह ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा नहीं एसएससी में बहुत बार रिपीटेड है, तो ये सब मुजुबानी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर से वही है, देख लीजिए, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें भी करना है। थोड़ा सा बेयर कीजिएगा क्योंकि दिक्कत। ही ग्रीटेड हर विथ अ कटियस नॉड। ठीक है, ही ग्रीटेड हर विथ अ कटियस नॉड। कटियस का हिंदी क्या होता है, विनम्र, पोलाइट। ठीक है, तो पोलाइटनेस क्या है, पोलाइटनेस किस पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा, तो ये किसी चीज़ का विशेषता बताता है। ठीक है, विशेषण बता रहा, किसी व्यक्ति का विशेषण या क्वालिटी बता रहा, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। आगे आते हैं 9th में। ठीक है, आई हर्ड दैट सी रीलोकेटेड, उसने सुना कि वो कहीं और शिफ्ट हो गए। रीलोकेटेड का मतलब क्या, एक जगह से दूसरे जगह। तो यहाँ पे डैट क्या हो गया, बताइए डैट क्या हो गया, तो डैट क्या, ये 2 वर्ड जोड़ रहा। आई हर्ड पहला वर्ड, पहला सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस क्या हो गया, सी रिलोकेटेड। ठीक है, तो आई हर्ड और सी रिलोकेटेड 2 सेंटेंस हो गए, ये दोनों को जोड़ रहा है, तो जोड़ने वाले को काम को क्या कहते हैं, कंजक्शन। ठीक है, आगे आते हैं। सबको क्लियर दिख रहा है? हाँ ठीक है। इलूजिव, इलूजिव का मतलब देखते हैं। इलूजिव का हिंदी क्या होता है, मायावी, मतलब कि जो एग्जिस्ट नहीं करता, मायावी। तो ठीक है, क्लियर है, तो ये साफ है, तो ये सिनोनिम नहीं होगा। ट्रूथफुल, ये भी पॉजिटिव है, मतलब कि मायावी क्या, एक तरह से निगेटिव सेंटेंस हो गया ना जी, वर्ड हो गया ना जी। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, ट्रूथफुल ये भी नहीं होगा। पैरामाउंट और बैफलिंग, पैरामाउंट का मतलब क्या होता है, सुपीरियर, पैरामाउंट का मतलब क्या होता है, सुपीरियर, सर्वोच्च। बैफलिंग, इसका मतलब समझिए, इसको हुआ कंफ्यूजन, बैफलिंग का मतलब हुआ कंफ्यूजन, तो ये हो गया सही सिनोनिम। कोमोशन, ठीक है, कोमोशन का मतलब क्या होगा, पहले इसका हिंदी पढ़ ले, पता अगर आपको नहीं तो बता देते, हंगामा, यानी कि नॉइस करना। ठीक है, तब इन सब चारों वर्ड में देखेंगे क्या, हारमोनी, यार एक तो पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, हारमोनी पॉजिटिव है, हारमोनी का मतलब क्या, हर चीज़ से ताल मिला के चलना।
तो कमोशन हंगामा क्या होगा, पहले तो निगेटिव, ये देखना है पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये देखना है, ठीक है। तो देखो फिर अगला देख लेते हैं क्या, ये भी इंट्रेपिडिटी, निर्भयता, निर्भयता, ठीक है, ये भी पॉजिटिव वर्ड हो गया। प्रिजुअल, प्रिजुअल का मतलब क्या, डिटेल, डिटेल में बताना, डिटेल में, तो ये भी पॉजिटिव साइड। एक बच गया कंफ्यूजन, एक बच गया कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन क्या हो गया, ये नेगेटिव वर्ड हो गया। तो हाँ, ये आपका हो गया आंसर इसका, ठीक है। आगे चलते हैं, सिनोनिम पूछा है, बहुत बार सिनोनिम पूछा है, देखते हैं, ठीक है। अगला है मैलफिसेंस, मैलफिसेंस, ठीक है। इसका हिंदी क्या होता है, दुराचार, किसी के साथ गलत करना, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या है, इसका भी सिनोनिम ही देखना है। ऑनेस्टी पॉजिटिव वर्ड हो गया, दुराचार क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। मिस्टेक, ये गलती है, तो ये हो सकता है, मे बी। आगे बढ़ते हैं, करप्शन, करप्शन तो नेगेटिव वर्ड होगा ही होगा। नेग्लेक्ट मतलब कि नज़रअंदाज करना, तो ये तो होगा नहीं, तो इसका जो सही आंसर है वो है करप्शन, ठीक है। करप्शन क्या, दुराचार ये लोग करता है ना जी, करप्शन कौन, सदाचारी लोग थोड़ी करता है, कभी वो मिस्टेक अपना मानता है। फॉस्टरिंग, अब फॉस्टरिंग का मतलब कि किसी का पालन पोषण करना, तो पालन पोषण करना सिनोनिम क्या हो जाएगा, ये तो नर्सरिंग, ये तो सबको पता है, ठीक है। अगला है प्रोपेल, ये देखिए ये वर्ड प्रोपेल, आपने सुना होगा कि प्रोपेलर, शिप में प्रोपेलर होता है, प्रोपेलर जो चक ऐसे गोल गोल नहीं बना होता है, शिप के मुंह के आगे बना हुआ होता है, तीन या 6 जो भी होता है। प्रोपेलर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को आगे ले जाना, ठीक है। तो आगे ले जाना का मतलब क्या हुआ, बताइए, ड्राइव करना, ठीक है, प्रोपेल, ठीक है। अगला है ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, अच्छा रुकिए आपको दिख नहीं रहा होगा ना, लेट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज गिवन विद अ ब्लैंक स्पेस टू फिल करेक्ट। अब यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन भरना है, ठीक है, प्रीपोजिशन करेक्ट भरना है। सी इज इंटरेस्टेड डैश लर्निंग स्पेनिश, ठीक है। अब देखो फॉर इस, अब इसका हिंदी सबके लिए देख लेते हैं, हिंदी बैठा के देख लेते हैं। फॉर का मतलब क्या होता है, के लिए, एट किसी जगह पे लिए, जगह के लिए एट होता है ज़्यादातर। इन, ऑन का पर, इन में। तो अगर यहाँ पे लिखे सी इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग स्पेनिश, वो स्पेनिश सीखने में रुचि रखती है, तब में के लिए क्या हो जाएगा, इन, सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है ही हिंटेड, एक मिनट, क्लियर आप लोग को दिख रहा है ना जी, हाँ क्लियर तो आप लोग को दिख रहा है। अगला है ही हिंटेड डैश सम लॉस ऑफ ट्रेजर, मतलब कि वो बता रहा है कि उसको कुछ धन राशि या कोषाधन में नुकसान हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो हिंटेड एट, अगर किसी चीज के प्रति दर्शा रहा है तो वहां पे क्या होगा, एट। ऑन तो होगा नहीं, ऑफ होगा नहीं, ठीक है। आप हिंदी करके देखो यार, हिंदी से अंग्रेजी तुरंत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि एग्स आर सोल्ड डैश द दर्जन, अंडा कैसे बिकेगा, अंडा कैसे बिकेगा बताओ। अंडा किस जगह का दिया नहीं है तो ऐट होगा नहीं, ठीक है। टू रेफरेंस, रेफर तो कर रहा नहीं, ठीक है। फर के लिए, किसके लिए, हमरा का पता केकरा ला। अब बच गया बाई, तो अंडा कभी भी दर्जन से ही बिकेगा ना जी, ठीक है, कि जैसे बाकी चीज़ किलो से बिकता है तो अंडा दर्जने से ना बिकेगा, ठीक है। दिस इज इन, अगला है, आगे देखिए, दिस इज इन कॉन्फॉर्मिटी द रूल्स, ठीक है, ठीक है। अब क्या बोला कि रूल के समान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विथ, ठीक है। कॉन्फॉर्मिटी का मतलब आप लोग समझ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा, जो करना है कर लीजिएगा, उसके हिसाब से पॉजिटिव वर्ड हो रहा है इसलिए, अगेंस्ट तो कभी नहीं होगा, ठीक है। आवर फ्लैट इट डैश द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, तो अगर कोई फ्लैट होता है और सेकेंड फ्लोर है तो सेकेंड फ्लोर क्या होगा, उसके ऊपर होगा किसी चीज़ के या नीचे होगा, यही तो हो सकता है ना। तो आवर फ्लैट इज एट द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, ये क्या हो सकता है, एट द, क्योंकि कंपैरिजन लग रहा है ना, कंपैरिजन लग रहा है तो एट नहीं होगा। इनटू क्या होता है, ये मूविंग के लिए होता है, इनटू मूविंग के लिए होता है, ठीक है। बाई का क्या कोई मतलब है ना बा, तो बच गया क्या, हमारा जो फ्लैट है वो बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पे है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से, जो बिहार बीपीएससी का था, ये 20 क्वेश्चन था। अब हम लोग जुडिशियल सर्विसेज का जो इंग्लिश क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को? ठीक है, देखिए बिहार जुडिशियल सर्विसेज का 27 जुलाई 2025 को एग्जाम हुआ था। ठीक है, और ये जो हुआ था आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का, मे बी आई हैव रिटन और नॉट, ये नहीं पता, लेकिन ये भी 2025 का ही हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए नियरेस्ट वर्ड मतलब कि सिनोनिम, पर्यायवाची। एबेट क्या है? एबेट तो पहले हम ये समझे कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो ये हो गया नेगेटिव वर्ड। ठीक है, तो इंक्रीज तो पॉजिटिव ना हो गया जी। डिले लेकिन नेगेटिव है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, डिले नेगेटिव है लेकिन एबेट इस पे सूट नहीं कर रहा है। एबेट का मतलब होता है कम करना, तो कम क्या हो गया? डिले तो ज़्यादा हो जाता है ना। अगर मान के चलो कि 5 बजे है, डिले हो गया तो 6 बज जाएगा, 6, तो ये तो प्लस में चला जाएगा ना। लेसन, ये हो गया इसका सिनोनिम। ठीक है, बिनाइन का मतलब क्या हो गया? इसका सिनोनिम बिनाइन का मतलब, ये एक तो बिनाइन का मतलब हो गया पॉजिटिव, ये किसी का पॉजिटिव क्वालिटी बताता है। ठीक है, तो क्रूएल देख लेते हैं। क्रूएल क्या है? नेगेटिव वर्ड है। रूड क्या है? नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, हार्मलेस इज अ पॉजिटिव वर्ड, तो ये हो गया हार्मलेस इसका। अगला देखते हैं, फिर से एरर आ गया। एरर फाइंड करना, यार एरर बहुत कभी कभी मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले ना एरर फाइंड करने के लिए ये कीजिए कि एक बार में एक सांस में पढ़ जाइए। सी इज वन ऑफ द गर्ल हु हैव वॉन द अवार्ड। पहले तो ये लाइन देखना है, वन ऑफ द गर्ल्स एक फ्रेज होता है, मतलब अनेक लड़कियों में एक लड़की, तो यहाँ पे क्या लगेगा? एस लग जाएगा। ठीक है, तो पहला एरर कहाँ हो गया ये आप समझिए। पहला एरर तो ये हो गया, और अभी नहीं अब जब वन लग गया, सी क्या है? सी सिंगल है, सिंगुलर है। सी क्या है? सिंगुलर ना है जी, सिंगुलर ना है, देखिए। ठीक है, तो सिंगुलर है तो हैव काहे लगेगा? इसके जगह तो हैज लगेगा ना। तो क्या हो गया ये? तो ऑप्शन सही आंसर क्या हो गया? मोर देन एबव। ध्यान रखना है बाबू, बीपीएससी है, रगड़ देगा। ज़्यादा दिक्कत होगा तो बताइएगा, ऐसा भी मत सोचिएगा कि आसान सवाल पूछेगा। क्वालिफाइंग है, 30 में से 30% लाना है ना, तो 30 या 9 नंबर, उसमें से 1/3 मार्क्स है। हिंदी में 70 में से 21 लाना आसान है, काहे कि वहाँ पे आपका अटेम्प्ट ज़्यादा है। ठीक है, इंग्लिश में अटेम्प्ट कम है, क्वेश्चंस कम है। यहाँ पे अगर आप 12 बना के आ रहे हैं और 15 गलती कर दिए तो 1/3 करेंगे तो कितना? 5 नंबर तो घट ले, 7 गए तो हो गया, निपटारा हो गया यहीं पे। ठीक है, तो ध्यान देना है, नेगेटिव नहीं लेना है। अगर 15 भी बना रहे हैं सही बस छोड़ देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से एरर के लिए वही चीज़, एक लाइन में पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, ईच ऑफ द प्लेयर्स हैव बीन गिवन अ सर्टिफिकेट। ईच ऑफ द प्लेयर्स, तो जब भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा। ईच ऑफ द प्लेयर, तो ईच जब सिंगुलर है, ईच क्या है? सिंगुलर, ईच सिंगुलर ना है जी, तो सिंगुलर क्या? हैव क्या है? प्लूरल हो गया। तो हैव का सिंगुलर क्या होता है? हैज, तो ये एरर है। ठीक है, समझ में आ गया? ये बस एक सैंपल की तरह दोस्त, ये मत समझना कि सेम ही पेपर आया, बस हमने ये PYQ निकाला है। ठीक है, अब अगला है एप्रोप्रिएट सब्स्टिट्यूट इन द प्लेस ऑफ। क्या होगा? सब्स्टिट्यूट का मतलब यही ना होता है। द टीचर वॉज सरप्राइज दैट द स्टूडेंट हैड वेंट होम अर्ली। चलो ठीक है, ये तो सामना ही है। हैड, ये क्या हो गया? हैड लग गया तो पास्ट, हैड लग गया तो पास्ट परफेक्ट हो गया। तो पास्ट परफेक्ट के साथ क्या लगता है? V1 लगता है कि V3 लगता है? अरे भाई हमेशा V3 लगेगा, ये V2 भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये तो V2 है ना, गो वेंट गॉन, तो वेंट के जगह पे क्या हो जाएगा? गॉन। तो यहाँ पे कौन सा एरर हो गया? हैड गॉन होम अर्ली। ठीक है, अब इसी में है, फिर से सब्स्टिट्यूट निकालना है। ठीक है, द डॉक्यूमेंट मस्ट बी साइंड बाय यू एंड माई सेल्फ। देखो यार, अगर कोई डॉक्यूमेंट है मेरे द्वारा और तुम्हारे द्वारा, तो तुम्हारे द्वारा तो क्या हो गया? यू, ये तो ठीक है। मेलिफ्लुअस का मतलब क्या हो गया? मधुरभाषी। प्लीजेंट का मतलब क्या हुआ? एकदम, मतलब कि आपको एकदम मन मुग्ध कर देगा, सम्मोहित कर लेगा। हारमोनियस का मतलब उसी के साथ, मतलब कि पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन हमको नेगेटिव वर्ड, तो नेगेटिव क्या हुआ? डिसअकॉर्डेंट, मतलब कि उससे सहमति नहीं रखता है, मतलब कि कटु वाक्य बोलता है। ठीक है, वैसे टाइप में। तो ये था आपका BPSC का सारा क्वेश्चंस, PYQ। थोड़ा मेहनत करके निकालें भाई,
तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो चाहे नहीं कर दियो, बाकी तुम लोग का अपना विवेक पे है। जैसे मेरा नाम विवेक है तो आप लोग का विवेक के ऊपर है। लेकिन इसी तरह का सवाल आएगा। बहुत दिन से हम लिख के रखे थे लेकिन हम वीडियो बना नहीं पाए थे, तबीयत ख़राब थी। और अब आप लोग तो स्किप करके देखेंगे ही देखेंगे, इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन यही तरह का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हम थोड़ी देर में पोस्ट कर देंगे। तब तक के लिए मिलेंगे, ठीक है ना। और आपसे अब आज्ञा लेते हैं। नमस्कार, हम विवेक कुमार फ्रॉम ज्ञान भूमि बिहार। जय हिंद, जय बिहार।